जो हमारे हैं, सारे रिलेटिव हैं, हमारे अपने हैं, हमें हमारे लिए सोचने वाले हैं। लेकिन जब तक ये मेरा शरीर है, जब तक वो हमसे काम ले सकते हैं तब तक। और कान्हा जो है वो आपके मतलब एक होता है ना कि इंसान इंश्योरेंस करवाता है कि ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तुम भी बोलो। हाय गाइस। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और शारीरिक प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ब्लॉगिंग नहीं किए। और अभी थोड़ा आए हैं, डॉक्टर के पास से गए थे। जो मेरी बड़ी बेटी है उसको बहुत ज़्यादा ही सर्दी खांसी हो रखा है, तो रात भर सोती नहीं है, इतना खांसती रहती है। उसके लिए कुछ सिरप वगैरह लेके आए हैं अभी और बैठे हुए हैं। कल है कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी, और कल के लिए क्या करें नहीं करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सेविंग होता है ना वो इधर उधर में ही चला जाता है, तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। पहले से प्लान करके रखे हुए थे कि इस बार तो कान्हा का कोई ड्रेस व्रेस कुछ भी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि कुछ कपड़े थे तो मुझे पसंद नहीं आया और कान्हा पे सूटेबल भी नहीं हुआ, उन पे सूट भी नहीं किया। तो बस थोड़ी बहुत जो मेरे पास था उसी से हम कान्हा को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, और क्या, और कुछ भी नहीं। तो वैसे कल दिखाएंगे आप लोगों को कि हाँ कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जन्माष्टमी का। थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह लाएंगे, चढ़ाएंगे। उपवास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें उपवास तो मतलब नहीं कर पाएंगे हम। थोड़ा देर भूखे रहते हैं ना, तो पेट में जैसे कि चूहा कूद रहा है ना वैसे कूदने लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको भी हो जाएगा और हमें भी हो जाएगा। तो हम इसीलिए नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे। हाँ, वैसे तो लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं चलता है मेरे घर में, और पूरा शुद्ध खाना ही बनेगा जो कि हम कान्हा को भोग लगाएंगे, सुबह में लगाएंगे। और थोड़ा बहुत जो होता है, थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खरीदेंगे, इनके लिए माखन वगैरह खरीद लेंगे, और कान्हा ये राधा जी के लिए चुंदरी ले लेंगे और उनको चुंदरी लगा देंगे। और बाद बाकी जो है ना अच्छे से बस नहा वहा के उनको मोतियों से जो होता है ना उससे हम थोड़ा सजा वजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे। तो बस हो गया। इस बार का जन्माष्टमी ऐसा ही रहेगा। इससे अगले बार भी जन्माष्टमी में हम कान्हा को कपड़ा नहीं बनाए थे, उसके अगले बार जो था ना उसमें हम कान्हा के लिए जन्माष्टमी में कपड़ा बनाए थे, जो कि इस बार उस टाइम से पहने ही हुए थे। कभी कभी होता है कि हालात वैसा नहीं होता है, परिस्थिति वैसी नहीं होती है जो इंसान कुछ कर सके, कुछ कर पाए। तो भगवान भी समझते हैं ना, और मेरे हालात तो शायद भगवान समझते ही नहीं है। अगर समझते तो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते, पर कोई बात नहीं। उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। दोष हमारा ही है, क्योंकि हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा किए होंगे जिसका फल जो है ना वो इस जन्म में इस जन्म में आके मिल रहा है। तो हम स्वीकार करते हैं अपना हर दुख, जो हर दर्द, सब कुछ हम स्वीकार करते हैं खुद से कि कोई नहीं। क्या है ये? बिस्कुट नहीं है उसमें बिस्कुट ख़त्म हो गया, लाना होगा। वो तो टूटा हुआ एक तो है, इसी का खा लेंगे। हाँ। तो इंसान को कभी भगवान पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन पे सारा थोपना नहीं चाहिए कि भगवान आपके मतलब कारण मुझे इतना कष्ट हो रहा है। आपको हम इतना मान रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, फिर भी आप जो है ना मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर हम सोचे बोले तो गलत है, क्योंकि भगवान हमेशा हमें कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से रहें, अच्छे से लाइफ जिएं, क्योंकि वो भी मेरे लिए माता पिता ही हैं। और माता पिता कोई भी नहीं चाहता कि अपना संतान को दुख हो और वो कष्ट में रहे। तो ये सारी हम लोग की कमाई हुई होती है, जो कि फिर वापस हम लोगों के पास ही आ जाती है। तो इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है कि हाँ मैं ये ऐसे बोल रही हूँ, तो इसमें शर्म आनी चाहिए कि अरे हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अपना गलती हमेशा स्वीकार करना चाहिए, हर इंसान को स्वीकार करना चाहिए, और हर माँ बाप को सिखाना चाहिए बच्चे को कि हाँ तुम अपना गलती हमेशा स्वीकार करो। अगर गलत हो तो एक्सेप्ट करना भी सीखो। तो यही गलती होती है माँ बाप से कि बच्चे को कभी स्वीकार करना नहीं सिखाते हैं कि हाँ, तभी वो बच्चे बड़े होकर के ऐसा कुछ निकलते हैं कि क्या कहें आप। तो
देखते हैं इस बार जन्माष्टमी मेरी कैसी होती है। बस वही फ्रूट वगैरह होगा, बटर थोड़ा सा छोटा वाला बटर बोले थे मंगा लेंगे। कल का क्योंकि सारा सामान कल ही खरीदेंगे, वो सब चीज़ फ्रीज तो है नहीं कि उसको हम आज ही स्टोर करके रखें और फिर कल लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है, कल ही देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत होगा प्रसाद वगैरह वो कान्हा के लिए हम मंगाएंगे, क्योंकि इन्हीं का सब कुछ दिया हुआ होता है। मेरे पास जो भी सेविंग का जो थोड़ा बहुत पैसा होता है 150 जो भी होता है वो इन्हीं के कारण ही होता है। नहीं तो मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, हम लेके कुछ आए नहीं है और ऑब्वियसली कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। जैसे इंसान आता है वैसे ही जाता है, एक शरीर पे कपड़ा लेके नहीं जाता है। पर एक मन में वहम होता है कि अरे पूजा में तो इतना सारा खर्चा हो गया है, पूजा में ही खर्चा करेंगे तो सही खर्चा होगा। अगर वही इंसान जाके कोई रेस्टोरेंट में, बड़ा सा रेस्टोरेंट में बैठ के जाके इतना सारा खर्चा करके आ जाता है तो वो नहीं काउंट करता है कि डेली लाइफ में कि हम इतना कुछ खर्चा कर चुके हैं। वही भगवान के लिए अगर पूजा पाठ करे, कुछ खर्चा करे तो वो काउंटिंग होता है, इतना पैसा इसमें, इतना पैसा उसमें, उतना पैसा उसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जो करते हैं उनको अगर अच्छा लगता हो तो करते हैं, पर मैं नहीं करती और मुझे ये सही भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर उनके दिए हुए चीज़ और उन्हीं पे हम काउंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गंदी बात है, मुँह में अगली मत करो। तो यही बात है, बैठे बैठे सोच रहे थे उस टाइम से। मार्केट से तो हुआ है, हिम्मत नहीं किया कुछ ख़रीदने का, क्योंकि जो पैसे लेके गए थे वो सारा मेडिसिन में ख़त्म हो गया। तो हम सोच के तो गए थे कि थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले लेंगे, पर आज फ्रूट लोग का दाम ही इतना है ना कि सुन के नींद आ जाएगा। पर लेना तो है, एक एक सोचे एक एक पीस करके 2-4 फ्रूट ले लेंगे बस। पर नहीं हुआ, ले लेते लेकिन नहीं हुआ। सारा पैसा मेडिसिन में खर्चा हो गया और फिर थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह खरीदी तो उस पर खर्चा हो गया, क्योंकि सब्ज़ी तो लेना ही लेना है, नहीं लेंगे तो फिर बनाएंगे क्या, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो कल देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, कि कल सुबह में मॉर्निंग में जाएंगे उधर और फूल वगैरह लेके आएंगे। बहुत कुछ सोच के रखे हुए थे हम, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे जितने थे उसमें हो जाता, सब कुछ अच्छे से हो जाता। लेकिन बीच बीच में ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ये नहीं समझ में आता है, अगर मान के चलिए कि मेरी बेटी इतनी पेन में थी, रात रात भर वो सोती नहीं थी, पूरा रात खांसती रहती थी, अगर उसको दवाई छोड़ के अगर कान्हा को हम प्रसाद चढ़ा देते तो क्या कान्हा खुश हो जाते? नहीं होते, क्योंकि बच्चे भी भगवान ही होते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, उसके लिए माँ बाप से बढ़ के कोई होता नहीं है और माँ बाप को बच्चे से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो कान्हा जो है वो हमारे पिता है, परमेश्वर हैं। तो उनके लिए जो मेरी बेटी हो या मैं, सब उनके लिए एक समान बच्चे हैं। तो वो अगर उसको दुख दे करके अगर इनको हम चढ़ाते तो ये खुश कभी नहीं होते। तो उसमें मेरा कहना ये है कि मैं उसमें उसको भी दिखा दी और थोड़ा सा जो भी हो इनके लिए भी मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनके लिए नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मेरे लिए क्या है नहीं है ये दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, ये सिर्फ मैं समझती हूँ और ये समझते हैं। और जो मुझे समझने वाले हैं वो समझते हैं कि कान्हा मेरे लिए क्या है और मैं कान्हा के लिए क्या हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आए हैं ना, सारा कुछ अगर मैं झेल पाई हूँ तो सिर्फ कान्हा की वजह से। अगर वो नहीं रहते तो मैं शायद झेल भी नहीं पाती और इतना सारा दुख प्रॉब्लम के साथ मैं खड़ी नहीं रहती। तो ये बात है, इसलिए कान्हा मेरी लाइफ है, एक समझ लीजिए। होना चाहिए हर इंसान के लिए, जो भगवान के लिए एक स्पेशल खास जगह होता है ना, वो बनाना चाहिए और अच्छा होता है। क्योंकि ये धरती पे जो हमारे हैं सारे रिलेटिव हैं, हमारे अपने हैं, हमारे लिए सोचने वाले हैं। लेकिन जब तक ये मेरा शरीर है, जब तक वो हमसे काम ले सकते हैं तब तक। और कान्हा जो है वो आपके मतलब एक होता है ना कि इंसान इंश्योरेंस करवाता है कि ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद। तो ये कान्हा वो इंश्योरेंस है कि ये ज़िंदगी के साथ भी रहेंगे और ज़िंदगी के बाद भी रहेंगे। तो हम ऐसा क्यों ना सोचें, ऐसा क्यों ना करें कि मेरे अभी भी रहे और बाद में भी रहे, हमेशा रहे। तो इनका हाथ जब से हमने पकड़ा है, जब से इनका सहारा लिया है, जब से ये हमें सहारा देना शुरू किए हैं, तब से बहुत कुछ मतलब बुरा होते होते अच्छा हो जाता है। क्योंकि बहुत नेगेटिव ख्याल भी आते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे लाइफ में होता है तो बहुत सारा नेगेटिव ख्याल आता है मन में कि हाँ चलो मैं ये करूँ वो करूँ। लेकिन एक होता है ना कि भगवान एक रूल बना के रखते हैं भक्ति में कि चलो अगर क्या कर रही हो? गंदी बात।
हाँ ठीक, आज बनाऊंगी, ये तो बनाइए। तो मन मतलब अचानक से कुछ कुछ बातें याद आ जाती है, या बच्चे याद आ जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो याद आ जाते हैं, तो मैं रुक जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान के मन में ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो बहुत सारे तरीके, बुरे ख्याल, अच्छे ख्याल सारे मन में आते रहते हैं। और जब मैं रात में सोती हूँ तो मेरे तो अक्सर ही आते रहते हैं, क्योंकि मैं रात में सोती ही नहीं हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती है रात में, पता नहीं। और एक प्रेगनेंसी के कारण तो और ज़्यादा ही मतलब मेरा अवस्था ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। 2 दिन, कल परसों ब्लॉग हमने नहीं डाला, कल डाला है ब्लॉग। परसों वाला ब्लॉग हमने कल डाला है, क्योंकि परसों जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। मेरा हार्ट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, लग रहा था कि अब कुछ हो जाएगा। पर उस टाइम हमने सिर्फ कान्हा को याद किया और सिर्फ कान्हा का नाम लिए। पर पेन है अभी भी बहुत, मतलब ऐसे मतलब दबाने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे हाथ भी रखने से पेन होता है। पर उस टाइम हम पौन घंटा तक पेन में रहे थे। और मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो मतलब बहुत तेज़ी ज़ोर ज़ोर से, जितना उसके पास ताकत था सारा वो अपना लगा के और दबा भी रही थी, और ये भी, पर आराम नहीं हो रहा था। लग रहा था कि अब ये इसमें से हार्ट मेरा निकल के बाहर आ जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब हार्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा रफ्तार में, और दर्द भी उतना ही हो रहा था। तो छोटी छोटी बातें जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, पर कोई नहीं समझता है। और शायद समझने वाले को अगर अकल आ जाए, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो बस इंसान चला जाएगा, पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं है लाइफ में। और मैं ज़्यादा बोलती हूँ, या अभी 2 दिन से ज़्यादा अगर आसपास में शोर शराबा होता है ना, तो मेरा जो है ना वो हार्ट पे कंट्रोल नहीं होता है, पता नहीं अचानक से ऐसा हो गया। एक बार और ऐसा हुआ था, उस बार डॉक्टर से हम दिखवाए थे, तो डॉक्टर बोला था कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। और तो उस बार मेडिसिन वगैरह दिए थे तो ठीक था, कुछ हुआ नहीं था। बीच बीच से कभी कभी हल्का फुल्का बेचैनी टाइप का हो जाता, पूरा शरीर पसीना हो जाता था, लेकिन ठीक था। पर उस दिन परसों रात में जो हुआ ना वो बहुत ही खतरनाक वाला हुआ था, सोचना नहीं चाहिए, मतलब याद करके भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हुआ था। तो सारी कान्हा की कृपा है कि मतलब जब उस टाइम मेरे पापा कॉल किए ना, उनको हम बताए ना, तो हमें तो कुछ नहीं बताया, पर मम्मी को बताया कि जे भगवान भरोसे वो बचती है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में कोई बचता नहीं है। तो यही बात है कि कान्हा की कृपा है कि हर मुसीबत से वो हमको बचाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत उनके लिए हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके लिए लेकर के ही मेरी सब कुछ है। लोग मेरे खुद के अपने फैमिली के मेंबर्स बोलते हैं कि एक दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा तो तुमको कान्हा खिला देंगे। अरे नहीं खिलाएंगे, कुछ तो व्यवस्था करेंगे मेरे लिए, कुछ तो करेंगे। तो ठीक है, आज इस बार बोलो राशन खरीद के ला देंगे, और इस बार बोलो रेंट दे देंगे, इस बार बोलो ये कर देंगे। ऐसा होता है क्या? भक्ति में ऐसा सौदा नहीं होता है, और हम तो बिल्कुल भी नहीं करते। हम आज तक कान्हा से कुछ मांगे तक नहीं है। क्यों मांगे? क्योंकि जिसके पास कान्हा हो उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं, पर इंसान कितना बात करेगा। ये बातें करते करते में 13 मिनट हो गया है, तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और मेरे पास कुछ दिखाने का नहीं है, मैं उतनी भी बड़ी लाइफ स्टाइल वाली नहीं हूँ, नॉर्मल सा इंसान हूँ, मिडिल क्लास की हूँ। और मेरी पारिवारिक, मेरे घर में जो भी है वो सारे मिडिल क्लास में ही चलता है, जैसे कि मिडिल क्लास घर वालों के में होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सबके रहने सहने की तरीका अलग होता है, कोई ऐसे रहते हैं, कोई वैसे रहते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सिंपल सा लाइफ है। मैं सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगी तो बात करूंगी, या थोड़ा बहुत खाना वाना किचन का रिलेटेड दिखाऊंगी, और घर में जो बातचीत होती है मैं वही करूंगी आप लोगों से, और दुख अपना शेयर करूंगी आप लोगों से, ताकि मेरा भी दुख कम हो। तो और कुछ भी नहीं है। तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, दिखाती भी नहीं हूँ कि हाँ मेरे पास ये है वो है ही नहीं। कुछ तो दिखाऊंगी क्या? कुछ नहीं है दिखाने के लिए, बस यही है, बातचीत है, दुख दर्द बांटना बस। तो बहुत लॉन्ग हो गया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, गुड इवनिंग, बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुनी मुनी, गुनी मुनी।